हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी संस्कृत के क्लास 10th का मैं फर्स्ट चैप्टर मंगलम लेकर के आया हूं, जिसमें से कि 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल 5 से 10 क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। तो अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो आप एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वेद व्यास, भातृहरि, चाणक्य। उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जो है वो उपनिषद के रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उपनिषदः कान् प्रकटयन्ति। उपनिषदः कान् प्रकटयन्ति। उपनिषद किसे प्रकट करते हैं। उपनिषद किसे प्रकट करते हैं। बौद्ध सिद्धांत को, जैन सिद्धांत को, दर्शन शास्त्र सिद्धांत को या सांख्य सिद्धांत को। तो उपनिषद किसे प्रकट करते हैं। उपनिषद प्रकट करते हैं दर्शन शास्त्र सिद्धांत को। किसको प्रकट करते हैं। दर्शन शास्त्र सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है चाणक्य, भवभूति, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि। तो मंगलम पाठ के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी जो है वो मंगलम पाठ के रचनाकार है। मंगलम पाठ की रचना उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद का अंतिम भाग कौन सा है। ऑप्शन है रामायणस्य, लौकिक साहित्यस्य, वैदिक वाङ्मयस्य, आधुनिक साहित्यस्य। उपनिषद के अंतिम भाग कौन सा था। तो उपनिषद का अंतिम भाग कौन सा था। वैदिक वामनस्य। वैदिक वामनस्य जो है वो उपनिषद का अंतिम भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। मंगलम पाठ में कितने भाग संकलित हैं। कितने भाग संकलित हैं। ऑप्शन है 10, अष्ट, पंच, त्रयोदश। कितने भाग संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में 5 भाग संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 की ओर हम लोग चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, मंगलम पाठ से 10 क्वेश्चन आपका इसी पीडीएफ से आने वाला है, इसलिए इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आप मंगल पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इस पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा, तो आप इस एग्जाम में 5 से 10 सवाल आप बना के आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग देखते हैं। 6 क्या है। ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितमस्ति। ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितमस्ति। ब्रह्मा का चेहरा किससे ढका हुआ था। ऑप्शन है हिरण्मयेन पात्रेण, बी सरोवरे, सी समुद्रे, डी तड़ागे। किससे ढका हुआ था। तो ब्रह्मा का चेहरा हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। महतो महीयान कः। महतो महीयान कः। महानों में सबसे महान कौन होता है। ऑप्शन है आत्मा, ब्रह्म, देव, राक्षसम। ऑप्शन है आत्मा, ब्रह्म, देव, राक्षसम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। आत्मा जो है यह महानों में सबसे महान होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अनोह अनियान कः। अनोह अनियान कः मतलब परमाणुओं में सबसे छोटा क्या होता है। सबसे छोटा कौन होता है। ऑप्शन है आत्मा, बी है ऋषि, सी है देव, डी है ब्रह्मा। तो परमाणुओं में सबसे छोटा कौन होता है। परमाणुओं में सबसे छोटा आत्मा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किम जयते।
किम जयते, क्या जीतता है, क्या जीतता है। ऑप्शन है सत्यम, बी है असत्यम, सी है क्रोधम, डी है मोहम। इसमें से क्या जीतता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सत्यम, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सदंतमाना नद्यः कुत्र मिलन्ति। सदंतमाना नद्यः कुत्र मिलन्ति, बहती हुई नदियां, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है। तो ऑप्शन है नद्याम, समुद्रे, सरोवरे, तर्गे। कहाँ मिलती है, तो बहती हुई नदियां समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। छह क्वेश्चन नंबर 11, जंतो गुहायाम कह निहितः। जंतो गुहायाम कह निहितः, जानवर की गुफा में किसे दफनाया गया था। तो ऑप्शन है आत्मा, बी है शरीरम, सी है देवः, डी है राक्षसम। किसे दफनाया गया था, तो जानवर की गुफा में आत्मा को दफनाया गया था। किसे दफनाया गया था डियर फ्रेंड्स, आत्मा को दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 12। इसमें क्या है, रिक्त स्थानों को भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया हुआ है, क्या है सतस्या पिहितम मुखम, सत्यसया पिहितम मुखम। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लैंक्स है और लिखा हुआ है सच्चाई का छिपा हुआ चेहरा। क्या होगा, ऑप्शन है हिरण्मयेन पात्रेण, बी है लोह पात्रेण, सी ताम्र पात्रेण, डी कांस्य पात्रेण। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान दिया हुआ है और नारीतम लिखा हुआ है। क्या है, रिक्त स्थान है, नारीतम है। रिक्त स्थान है, उसके बगल में लिखा हुआ है झूठ नहीं। तो इसका ऑप्शन है आपका असत्यमेव, बी है असत्यमेव जयते, सी है सत्यमेव जयते, डी है जयते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है, झूठ की नहीं। किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान दिया, यथा रिक्त स्थान दिया हुआ है से आनंद माना समुद्रे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समुद्र में तैरता हुआ, से अंदमाना समुद्रे, समुद्र में तैरता हुआ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बिहार, बी है समुद्रे, सी है नद्यः, डी है नद्य। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नद्यः, नद्यः। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में भी क्या है, रिक्त स्थानों की ही पूर्ति करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ भी दिया हुआ है। त्वमेव डैश मृत्यु मेति है, त्वमेव रिक्त स्थान है, लिखा हुआ है मृत्यु मेति है, वही डैश है मौत। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है विदिद्वाति आत्मा मृत्यु विदितः। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विदिद्वाति, विदिद्वाति। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। किसका मुख सोने के बर्तन से ढका हुआ था। ऑप्शन है सतस्य, बी है पापस्य, सी है वाचालस्य, डी है मिर्साया। तो किसका मुंह सोने के बर्तन से ढका हुआ था, सतस्य का, सतस्य का मुंह की क्या था, सोने के बर्तन से ढका हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। टोटल में 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मंगलम चैप्टर से, जो कि इस बार एनी हो आपके एग्जाम में 5 to 10 आना ही आना है, ये आप लिख के ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावृणु, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावृणु, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावृणु। सच्ची धार्मिकता पाने के लिए आप क्या छिपाते हैं। ऑप्शन है लोह पात्रम, बी पीत पात्रम, सी हिरण्मय पात्रम, डी है ताम्र पात्रम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी हिरण्मयन पात्रम। जिन्होंने भी पूरा मंगलम चैप्टर पढ़ा होगा वो आंसर दे ही रहे होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पीडीएफ को अच्छे तरीके से देख लीजिए, इससे आपका इस बार 5 to 10 क्वेश्चन
आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देवयाना पंथा केन अविततः अस्ति। देवयाना पंथा केन विततः अस्ति। देवयान मार्ग का प्रसार किसने किया। देवयान मार्ग का प्रसार किसने किया। ऑप्शन है असत्येन, सत्येन, लोवेन, अलोवेन। किसने प्रसार किया था देवयान मार्ग का। तो देवयान मार्ग का प्रसार किया था सत्येन ने। किसने, सत्येन ने, सत्य ने। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मंगलम कहाँ से संकलित है। मंगलम जो है वो कहाँ से संकलित है। ऑप्शन है वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो मंगलम जो है कहाँ से संकलित है, पीछे भी मैं बताया हूँ अभी। मंगलम जो है वो उपनिषद से संकलित है। किससे है, उपनिषद से संकलित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं। आप अगर चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता है मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं संस्कृत के नए चैप्टर के साथ, और वो भी उसका भी ऑब्जेक्टिव लेके। तब तक के लिए गुड बाय।